मैं राजेश कुमार शर्मा ओबीसी मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वक्त मेरे सामने मौजूद है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दारा सिंह प्रजापति। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा आगामी 28 मार्च से मेरठ से दिल्ली तक की पैदल यात्रा विभिन्न मांगों को लेकर निकाल रही है। मैंने इसी संदर्भ में विस्तार से भाई दारा सिंह प्रजापति जी से वार्ता की। आइए आपका परिचय दारा सिंह प्रजापति जी से कराते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रजापति समाज 17 पिछड़ा वर्ग की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करवाने को लेकर जो आंदोलन कर रहा है, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी? इन जातियों को प्रजापति समाज जैसी जातियां जो अनुसूचित जाति का लाभ लेना चाहती हैं, हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि जब हम गांव देहात में जाते हैं तो वहां जाकर अपने समाज की जो हालत देखते हैं, वहीं पे उनकी भैंस डंगर बन रहे होते हैं और वहीं पे वो खाना पकाते होते हैं। उनके बच्चों की फीस देने लायक उनका गुजारा नहीं होता, उनके जो पढ़ाई होती है वो पूरी नहीं हो पाती। उनकी हालत ऐसी होती है कि जैसे जो हमसे 100 साल पहले लोग होते थे जो आज ऐसी का लाभ ले रहे हैं, उनसे कई सौ साल पीछे लगता है कि हमारा समाज कई 2 साल पीछे है उनकी। तो हम इस जाति में पैदा हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जैसी जातियों को भी इस अनुसूचित जाति का लाभ मिले, इनको नौकरियों में लाभ, इनको शिक्षा में लाभ, और हमारे जैसे लोग जो युवा घूम रहे हैं जो चाहते हैं राजनीति में लाभ, वो लाभ हमें चाहिए। और हम इसी लाभ के लिए 28 तारीख को यहाँ से जंतर मंतर के लिए 3 दिन का पैदल, यहाँ से हजारों की संख्या में लाख जंतर मंतर पर, बीच में हम मोदी नगर रुकेंगे, उसके बाद हम जो बॉर्डर पड़ता है यूपी बॉर्डर, वहां पर रुकेंगे रात में, उसके बाद हम जंतर मंतर जाएंगे और वहां पर जाकर जो सरकार मौजूदा सरकार है उसको हम अपना ज्ञापन देंगे, अपनी बात कहेंगे और अपने समाज के लिए, अपने हितों के लिए उसकी मांग करेंगे। एक तरफ सरकार ये बात कह रही है कि पिछड़े वर्ग में पिछड़ा, अति पिछड़ा और बहुत ज्यादा अति पिछड़ा, इनकी श्रेणी बांटकर इनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन आप लोग मांग कर रहे हैं अनुसूचित जाति में शामिल होने का। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार जो 3 मुद्दों पर काम कर रही है वो ज्यादा कारगर है, या अनुसूचित जनजाति में शामिल होना ये ज्यादा कारगर है? जो सरकार कर रही है, जो पहले ऐसा ही किया हमारे साथ में जी, हम बैकवर्ड में आते थे, अति पिछड़ों में आते थे जी, हमारे जैसे अति पिछड़े लोग, उनके साथ जो किया जी, पहले हमारे लोग कहीं ना कहीं किसी गांव में प्रधान बन जाया करते। जब से हमारे साथ में दूसरी मजबूत जातियां जोड़ दी, जाट, गुज्जर, यादव और हीर, उन लोगों को जोड़ दिया, तो तब से हमारा सब खत्म हो गया, हमारी नौकरियां खत्म हो गई, हमारे जो होने वाले लोगों के राजनीतिक लाभ थे वो खत्म हो गए। अब दोबारा फिर वही करने जा रही हैं। वो क्या खे गए में जो बांटना चाहती है वो इस तरह से बांटेगी कि कुम्हार के साथ में गुज्जर लगा दिया और धीवर के साथ में जड़ लगा के इन लोगों को फिर वहीं पे दबा कुचले के साथ जी। हम अगर चाहते हैं तो अति पिछड़ों का अलग से लाभ चाहते हैं जी। हमें चाहिए, अगर हमें अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करते तो जो पिछड़ा है 27% का लाभ मिलता है 56% को, उस 27% में जो हम आते हैं, हम 27% है और लाभ भी 27%, तो 56% में बटा हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ तो 27% कुछ लगता ही नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम 5% है, 4% है, हमारी उतनी हिस्सेदारी अति पिछड़ों की अलग से दी जाए, या हमें अनुसूचित जाति के लाभ दिए ना, जहाँ हमारा हक पूरा हमें मिले। आपका समाज अनुसूचित जाति में जाने के लिए लड़ाई तो लड़ ही रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी 3 बार, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 बार और अभी कुछ वर्ष पूर्व योगी सरकार ने भी एक अध्यादेश लाकर प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। इनके असफल होने के पीछे क्या कारण आप सर? हम लगातार समाजवादी को प्रजापति समाज जैसी जाति को लगातार 10 से 12-13 साल वोट दिया जी, और सरकार बनवाने का काम किया। तो सरकार में मुद्दा तो था उनके पास में जी, पर वो देने के लिए नहीं था। अभी ये भी आपने सुना था 2013 अभी अखिलेश जी ने एक स्पष्टीकरण किया है, ये उस पर साइन किया उन्होंने एफिडेविट पे, जो कोर्ट में मांगा गया था कि ये जातियां इसके उस योग्य नहीं है सर्वे के बाद में जी। तो था तो उनके मन में देने के लिए, मगर कहीं ना कहीं वो भी नहीं पूरे कर पाए। और मायावती बहन जी जो आज पीछे 2007 में मुख्यमंत्री रही, उस काल में एक शर्त लगा दी हमारे साथ में जी, अगर इनकी नीयत ठीक हो जी, इन पार्टियों की नीयत अच्छी हो जी, तो ये कभी का हमें दे दें। और ऐसे बीजेपी का हाल है, पहले बहन जी का हाल था कि पहले अपना कोटा लाओ और यहाँ पे लाओ, फिर हमारे शामिल हो जाओ जी, लिख के दिया था। और बीजेपी ने जैसी सरकार, जब भी चुनाव आते हैं, इनका चुनावी मुद्दे में होते हम, चुनावी जब मुद्दा आता है तभी हमें ये लालच देने का काम करते हैं। बीजेपी सरकार ने भी जब भी चुनाव हुआ उससे 2 महीने पहले हमको कहा कि आपके तुम्हारा
अनुसूचित जाति का लाभ देंगे। तो हमें कोई भी ऐसी पार्टी जो हमारे हित में हो, हमें तो खुद ही आज सड़कों पे आना पड़ा इसी वजह से कि जब हमें ये पार्टियां वोट लेकर भूल जाती है तो अब हम प्रजापति समाज सड़कों पर आएगा और अपनी जो जातीय गठन करना चाहता है कि हमारी कितनी तादाद है वो सड़कों पर दिखाएगा। आजादी से पहले आपका समाज अनुसूचित जाति में शामिल था, बाद में किसी कारणवश वह भाग हो गया, लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहे कि समाज की कुम्हार या प्रजापति समाज अपनी पैरवी सही ढंग से नहीं कर पाया? उस टाइम के होने वाले हमारे प्रजापति समाज के जो नेतृत्व करते थे वे अपने को बहुत बड़ा भेजी मानते थे जी। वे कहते थे कि हम जनेऊ पहनते हैं, हम एससी में क्यों जाए जी। उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, वे इतने पढ़े लिखे भी ना होंगे कि उन्हें ये नहीं पता था कि जातियां नहीं चीज बदलती जी। लाभ तो ले सकते हैं हम जी, मगर जातियां हिंदुस्तान में कोई बदल नहीं सकता, ना तुम बदल सकते ना हम बदल सकते। प्रशासन कितना सहयोग आपको कर रहा है? अभी तक तो मुझे लगा नहीं कि प्रशासन हमें सहयोग कर रहा हो सुनिए। जी। अभी तो कभी कहते हैं तुम्हारी मंजूरी नहीं आई, हमारी एप्लीकेशन नहीं आई। हम उनसे यूं कह रहे हैं कि रास्तों पे चलने की भी क्या मंजूरी होती है लोगों को? जी। दुनिया तुमसे परमिशन लेगी क्या रास्ते पे हमें पैदल जाना है यहाँ से? जी। अरे हम कहीं रुकेंगे, घेराव करेंगे तभी तो हम परमिशन लेंगे। जी। हम यहाँ से दिल्ली पैदल जा रहे हैं, हमारे रास्ते साफ कर दो, हमें क्या मतलब? ये तुम्हारा काम है, लिखित में दे दिया। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से हम पे परमिशन है, वो हमने गाजियाबाद में दी, मेरठ में दी। अब तो रास्ते तुम्हें खाली करवाने, हमें रास्ते में जाने दे, हम कहीं रुके हैं। तो ये एक अड़चन है, हमें जो रोकना चाहती है कि ये अड़चन है सरकार और शासन प्रशासन चाहता है कि ये लोग अपने घरों में घुसे रहें और इनका जो हक है वो हम खाते रहें। ये थे भाई दारा सिंह प्रजापति जो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि इनके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए लेकिन वे प्रजापति समाज को अपने अंतिम दम तक न्याय दिलवा कर रहेंगे। हम आशा करते हैं कि 28 मार्च से दारा सिंह प्रजापति और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के बैनर तले होने वाला यह मेरठ से दिल्ली तक की पद यात्रा ऐतिहासिक और सफल होगी। धन्यवाद।